बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ विद फातिमा में वेलकम। फ्रेंड्स, सबा कमर वो सेलिब्रिटी हैं जिनकी एक्टिंग को और जिनकी बोल्ड फ़ोटोशूट से सभी जो है वाकिफ़ हैं। मगर यहाँ पे हमें ये नहीं पता कि एक ऐसी एक्ट्रेस जो कि हमें बहुत ही वाइटल दिखती हो, ज़िंदगी से भरपूर दिखती हो, उसकी अपनी लाइफ कितनी टूटी फूटी है। यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, लोग सबा कमर से उनकी शादी के बारे में पूछते हैं, मगर यहाँ बहुत सारी स्टोरीज़ हैं जो कि सबा कमर के दिल में छुपी हैं और उन्होंने काफ़ी दफ़ा अपने इंटरव्यूज़ में बताया है। यहाँ पे मैं बताऊँ, सबसे पहले सबा कमर के साथ जो ट्रेजेडी हुई थी वो ये थी कि सबा कमर जब आई थी शोबिस इंडस्ट्री में, तो इसी इंडस्ट्री में आपको पता है काफ़ी पहले आ चुकी है वो इस इंडस्ट्री में, और मिनिमम उसे 10-12 साल तो हुए हैं, मिनिमम मैं कह रही हूँ। यहाँ पर जब सबा कमर एंटर हुई तो उस वक्त उसने अपने इंटरव्यूज़ में बताया है कि एक शख्स जो कि शोबिस से ही रिलेटेड था उसमें काफ़ी इंटरेस्ट लेने लगा। अच्छा, सबा कमर जाहिर सी बात है, जब वो एक उसने कहा होगा कुछ कि आप मुझे पसंद हो, या अपने एक्सप्रेसिंग ज़ाहिर की होगी उस पर, तो उस वक्त सबा कमर भी यही समझी कि यार ये मुझसे सीरियस है, और सबा कमर उससे हो गई बहुत ज़्यादा सिंसियर, अटैच हो गई मेंटली तौर पे। उसने अपने लाइफ को सोचा कि शायद यही मेरा फ्यूचर पार्टनर है, और यहाँ पर सबा कमर ने उसके साथ उस वक्त तो शादी करने का प्लान नहीं बनाया, क्योंकि अपने ऑप्टिमम पॉइंट पे थी, माइंड किए कि यार मुझे यहाँ जाना है, जहाँ उसके माइंड में एक ऑप्टिमिस्टिक सोच होगी कि मुझे इस पॉइंट तक जाना है, वो वहाँ तक पहुँचने की कोशिश कर रही थी। और यहाँ पर सबा कमर अपनी लाइफ में मगन हो गई, अपने शोबिज़ में मगन हो गई। उसने, आपको पता है, हर तरह की कमर्शियल फ़ोटोशूट भी किए हैं, और जो स्पॉन्सरशिप में उनको अच्छा पैसा मिलता है उसके अगेंस्ट उनको एक बोल्ड फ़ोटोशूट करने होते हैं, जिसमें आपने इरफान आई थिंक है, उनके साथ उन्होंने, कोई एक्टर है, उनके साथ उन्होंने एक फ़ोटोशूट की। वाकई में वो बहुत ही ज़्यादा बोल्ड और बहुत कुछ ऑकवर्ड भी लगी, मगर उनको हाई पेमेंट मिली होगी तो उन्होंने की। इस तरीके से काफ़ी आगे निकलती गई वो, और इस 8 साल के टेन्योर में, कम नहीं होता 8 साल का टेन्योर, उस टेन्योर में उसको अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि वो शख्स जो उससे काफ़ी एक्सप्रेशन दे रहा है और काफ़ी उससे दिखा रहा है कि मैं आपसे कितना सिंसियर हूँ, मैं आपके साथ लाइफ गुजारूँगा, बट बिहाइंड द स्क्रीन उसके दिल में क्या था? उसके दिल में था फ्लर्ट, झूठ, एंजॉय करना। अच्छा, यहाँ पर उसने ये बताया कि 8 साल तक वो शख्स उन्हें बेवकूफ़ बनाता रहा। उसके बाद उसने किस वक्त अपनी ही कज़न से, फैमिली की कज़न से शादी कर ली, जो कि एक कंप्लीट हाउसवाइफ प्रूव हुई। और उसकी जो कज़न थी वो कभी मीडिया से ताल्लुक़ नहीं रखती थी, एक रिस्पेक्टेबल फैमिली की लड़की थी, और डेफिनेटली उसकी अपनी भी पसंद होगी। वहाँ पे उसने शादी कर ली, और काफ़ी हैप्पीली मैरिड कपल वो रह रहा था। और आप ये सोचें कि सबा कमर को इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं हुआ। वो खुद ये बताती है कि मुझे नहीं पता चला कि उसकी शादी कब हुई, और उस शादी के बाद बाय मिस्टेक उससे ये हुआ कि सबा कमर का नाम उसके मुंह से अपनी वाइफ के सामने निकल गया। अब जब ये सब कुछ हुआ तो आपस में भी उनके यहाँ काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, और डेफिनेटली बीइंग हस्बैंड वाइफ वो किसी ना किसी एंगल पे आके तो सेट हो ही गई होगी उनकी लाइफ। मगर यहाँ पे सबा कमर को कैसे पता चला कि वो मैरिड है? डेफिनेटली उसने तो नहीं बताया होगा। ये तमाम चीज़ें पता चली गई होंगी इनको मीडिया के थ्रू, क्योंकि वो भी एक मीडिया की पर्सनैलिटी था, और उसकी जब शादी हुई होगी तो कहीं ना कहीं से वो चीज़ उसको भी नॉलेज में आ गई होगी। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि उसको ना पता चला हो। यहाँ पर सबा कमर ये कहती है कि जब उसको ये नॉलेज हुई कि यार ये मैरिड है, और इसने मुझसे, मतलब इसने शादी अब कर ली है, और उसके बाद भी इसने मुझे नहीं बताया और मुझसे कंटिन्यूसली फ्लर्ट कर रहा था, तो 8 साल के उस टेन्योर के बाद सबा कमर का दिल इतना टूट गया कि उसने सोचा कि अब मैं शादी नहीं करूँगी। और अक्सर वो लोगों से कहती थी, जो उसके साथ की जो जूनियर्स थी, वो काम करती थी, या और जो लोग थे या फ्रेंड्स थे, तो कहती थी अब मैं शादी नहीं करूँगी, मेरा जो है इस पे से बिलीफ टूट गया है, मुझसे फ्लर्ट किया एक बंदे ने।
क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे 8 साल का टेन्योर गुजर गया। 8 साल में अगर कोई एक्टर मॉडल भी होती है ना, तो उसकी डिमांड वो नहीं रहती जो 8 साल से पहले होती है। 8 साल में उसकी डिमांड में भी डिफरेंस आ जाता है। मगर यहाँ पे सबा कमर इतनी अननोन कैसे थी कि भाई उन्हें कुछ पता ही नहीं चला। इतनी फ़ोटो शूट करती है, इंटरनेशनल ट्रैवलिंग होती है और इनके इतने इंटरव्यूज़ होते हैं, फिल्म के प्रीमियर्स में जाते हैं और बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ इनकी होती हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि उसको उस शख्स की शादी के बारे में ही ना पता चला हो। अब उन्होंने उसका नाम तो नहीं बताया, मे बी पॉसिबल हम सब उसे जानते हो, मगर ये भी हो सकता है कि उसने जो ये शादी की हो उसने मीडिया से बिल्कुल हट के की हो, क्योंकि उसकी फैमिली की शादी थी, कज़न थी, तो वो एक ऐसी फैमिली से लिंक रखती होगी कि जो नहीं आता हो मीडिया में। ठीक है, नॉर्मल जैसे फैमिलीज़ की लड़कियाँ वो वैसी होती होगी। तो उसने जो शादी की हो मे भी पॉसिबल बिल्कुल खामोशी से की हो, शोबस के लोगों को बुलाया ही नहीं हो, क्योंकि अनटिल अनलेस ऐसा ना हुआ हो तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि सबा कमर को ना पता चला हो। जब ही नहीं पता चला जब ये शादी बिल्कुल एक गेट टुगेदर, सिंपल सी गेट टुगेदर में हुई हो। अच्छा, यहाँ पर अब क्या हुआ सबा कमर के साथ? वो बेचारी वैसे ही टूट फूट गई थी, मगर उसके बाद भी उसने ये नहीं सोचा कि इस शख्स ने मुझसे शादी क्यों नहीं की। देखिए, मैं अपना जो है यहाँ पे जो है अपना क्या कहना चाहिए, अपनी थिंकिंग बता रही हूँ कि सबा कमर देखने में अच्छी थी जब वो आई थी, अभी भी अच्छी है। मे भी पॉसिबल वो शख्स उससे सिंसियर हो कमर की, मगर सबा कमर की जिस तरीके की हर तरीके का वो रोल ले लेती थी और हर तरह के कमर्शियल्स में वो आई, फिर जो उसने फ़ोटो शूट्स किए, जो प्राइवेट फ़ोटो शूट्स होते हैं, प्राइवेट कंपनीज़ होती हैं अपने अपने ब्रांड्स की वो स्पॉन्सरशिप देती हैं उनको, उसमें हाई पेमेंट आती है और उसके नतीजे में वो जो फ़ोटो शूट करवाते हैं या वो मॉडलिंग करवाते हैं वो ऐसी नहीं होती कि वो हर नॉर्मल बंदा कर सके। उसने वो भी की तो पॉपुलैरिटी तो मिल गई, मगर उस फोटोशूट में आ गई वल्गैरिटी और न्यूडिटी। तो उसके रीज़न में मे भी पॉसिबल उसकी रिस्पेक्ट, उसकी वैल्यू ख़त्म हो चुकी हो उस बंदे के नज़दीक और उसने उसको छोड़ के डिसीजन चेंज कर लिया हो। ये भी हो सकता है। हम बिना वजह शक को नहीं कह सकते कि वो उससे सिंसियर नहीं था या उसने फ्लर्ट किया या उसने उससे झूठ बोला। सो वी आर नॉट कन्फर्म अबाउट दैट, बट मैं भी अपनी जो थिंकिंग है, मेरे जो एक किस्म का जो माइंड कह रहा है वो मैं आपको बता रही हूँ। अच्छा, यहाँ पे सेकंड क्या हुआ? अब सबा कमर अपनी ज़िंदगी में जा रही थी, बड़ी मुश्किल से उसने अपने आप को संभाला कि अब मैं सही चलूँ और अब देखती हूँ मेरी लाइफ में क्या होगा। अब सबा कमर को ये पता था यार अभी मैं इतनी टूटी फूटी हूँ कि मैं शादी का नहीं सोच सकती, मगर मुझे अपने जो फील्ड है उसमें आगे जाना है और उसी तरीके से वो आगे जाती रही। मतलब आपने देखा है कि बहुत सारी यहाँ पे सेलिब्रिटीज़ ऐसी हैं जो कि अगर मॉडलिंग भी करती हैं, फ़ोटो शूट भी करती हैं, तो वो एक नॉर्मल दायरे में होता है। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि वो पर्दे में आ जाती हैं, वो अपने आप को बहुत कवर कर लेती हैं, ऐसा नहीं है। तो ये एक अलग फील्ड है जिसमें जब इंसान आता है तो वो काफ़ी मॉडर्न हो जाता है, काफ़ी उसको अपने आप को रखना पड़ता है एक स्टैंडर्ड पे जो कि मॉडलिंग और एक शोबिज़ की लाइन में काउंट हो। मगर सबा कमर उन बोल्ड एक्ट्रेस में से हैं जिन्होंने कभी परवाह ही नहीं की, जिन्होंने कभी देखा ही नहीं कि लोग मुझे क्या कह रहे हैं। वो उन एक्ट्रेस में से हैं जिन्होंने ये सोचा कि मैं जितनी न्यूड होंगी, जितने वल्गर मैं फ़ोटो शूट करूँगी, शायद उतनी है मुझे अमाउंट तो मिलेगा बट पॉपुलैरिटी भी मिलेगी। बट पॉपुलैरिटी मिली, मगर वो पॉपुलैरिटी नेगेटिव पॉपुलैरिटी थी। वो दो नामों से लोग याद किए जाते हैं, एक अच्छे नामों से, एक बुरे नामों से। तो यहाँ पे जो नॉर्मल मॉडल्स होती हैं वो सोचती हैं बस मशहूर हो जाएं किसी भी तरीके से, अब चाहे हमें कोई गालियाँ दे उसमें वो भी कबूल है उनको। तो यहाँ पे इनका एक जो एक्सपीरियंस है, जो ट्रैवल है, वो बढ़ता रहा शोबिज़ में। मीनवाइल उनकी ज़िंदगी में एक शख्स आया अज़ीम नाम का, और अज़ीम नाम का बंदा जो था वो था ऑस्ट्रेलिया में सेटल, और उनका जो रीजन है वो कराची है, सो पाकिस्तानी है वो। अब यहाँ पर सबा कमर की उससे किस तरीके से अंडरस्टैंडिंग हुई, किस तरीके से उनकी बातचीत हुई, ये सबा कमर ने पहले नहीं बताया। मगर सबा कमर ने यहाँ पे रिवील किया अचानक से कि जिसमें उस बंदे ने सोशल प्लेटफॉर्म पे आपस में फॉलो कर रहे थे एक दूसरे को, जिसमें उसने कहा कि मेरे पास एक ब्रेसलेट था 9 साल से और आज वो मेरे पास नहीं है, कहाँ है मेरा ब्रेसलेट? तो सबा कमर ने रिप्लाई दिया कि वो ब्रेसलेट मेरे पास है।
सो यहाँ पर लोगों को बहुत सारी चीज़ों का अंदाज़ा हो गया था कि डेफिनेटली देयर इज़ समथिंग बिटवीन बोथ ऑफ देम। और यहाँ पर इनडायरेक्टली सबा कमर ने रिवील कर दिया था दैट शी इज़ गोइंग टू मैरी टू हिम। बट यहाँ पर कुछ ऐसी बातें हो रही थी जो कि ढकी छुपी थी, बट उसमें से बहुत सारी चीज़ें रिवील हो रही थी। यहाँ पर सबा कमर ने सडनली यहाँ पे उसको मेंशन किया कबूल है। सो यहाँ पर लोगों ने उनको कांग्रेट्स का मैसेज किया और काफ़ी उसमें ग्रीटिंग्स आई, अच्छे वर्ड्स आए उनके पास। अब यहाँ पर चल रहा था उनकी शादी का चक्कर, और सबा कमर ने भी बहुत सारी बातें कही कि जो है शादी होगी, सेटल जो है वो डेफिनेटली ऑस्ट्रेलिया में होना था उनको शादी के बाद। यहाँ पर काफ़ी लोगों ने उसको लड़के को भी देखा, कोई इतनी ख़ास पर्सनैलिटी नहीं थी वो, जस्ट कि वो ऑस्ट्रेलिया में सेटल है, और कोई शोबिज़ में भी नहीं था, कोई बहुत ज़्यादा उसका जो है एजुकेशनल बैकग्राउंड भी बहुत अच्छा नहीं था। तो यहाँ पर सबा कमर के पास एक सडनली इन दोनों के बीच में, अजीम और सबा कमर के बीच में एक लेडी आई बीच में ना, मुझे उसका नाम नहीं याद। उसने आके बहुत सारी बातें बताई अजीम के बारे में कि अजीम नाम का जो लड़का है ये पहले मुझसे भी फ्लर्ट कर चुका था, और काफ़ी स्टोरीज इसकी मेरे साथ भी थी, और ये लड़का बिल्कुल अच्छा नहीं है, ये जो है वीडियोस वगैरह भी कुछ इस किस्म की बनाता है लेडीज़ की। ये सुनी गई उसके मुँह से बातें। अच्छा, यहाँ पर स्टार्टिंग में सबा कमर ने जो कि उनके दिमाग में अजीम छाया हुआ था, तो उसने उस लड़की का कोई नोटिस नहीं लिया, और उसने जो है फिर भी ये कहा कि मुझे आप पे ट्रस्ट है, अजीम को कहा उसने। और ये तमाम चीज़ें जो सोशल मीडिया के जो उनका अकाउंट है उस पर क्लियर थी। अजीम बड़ा खुश कि भाई सबा कमर से शादी हो जाएगी मेरी। तो थोड़ी बहुत कमेंट्स जो हैं अजीम ने दिए, और उस वक्त वुमेन मार्च के भी जब चल रहा था तो उसमें भी उसने जो है औरतों को फेवर में कुछ बात की कि भाई मैं औरतों को फेवर में हूँ और दुपट्टा ज़रूरी नहीं है, वॉट एवर, ऐसी कुछ बातें सुनी गई। एनी हाउ, यहाँ पर उस लड़की ने हार नहीं मानी। उसने ये देखा कि सबा कमर बन रही है इस वक्त बिल्कुल बेवकूफ़, और वो अपनी ज़िंदगी में शायद एक नेगेटिव सौदा करने जा रही है। सो वो कांटेक्ट में आई डायरेक्ट सबा कमर के। अब किस तरीके से आई, डेफिनेटली उसके अपने सोशल प्लेटफॉर्म पे आई होगी वो, और उसके बाद उसने ये कहा कि मेरे पास आपका डायरेक्ट कोई कांटेक्ट नहीं था। मे बी पॉसिबल जब वो सोशल प्लेटफॉर्म पे आई, उनके अकाउंट पे आई, तो हो सकता है कोई नंबर का एक्सचेंज हुआ हो। और उसके बाद उस लड़की ने कुछ वीडियोस, कुछ प्रूफ्स, कुछ पिक्चर्स, कुछ रिटन में जो था कुछ वर्बल कम्युनिकेशन, वो शो की सबा कमर को। और उसके बाद सबा कमर की जो बंद आंखें थी वो सडनली गई खुल, और जितना भी भूत उसके सर पे चढ़ा हुआ था ऑस्ट्रेलिया का, अजीम का, वो उतर गया। तो जो कबूल है वो विद इन 1 वीक में चेंज हो गया कि मैं अजीम को नहीं जानती। और यहाँ पर सबा कमर ने अपनी पूरी स्टेटमेंट चेंज कर ली। उसने ये कहा कि मैं किसी अजीम को नहीं जानती, और मेरी अजीम से कभी कोई बात हुई नहीं थी। और मे बी पॉसिबल यहाँ सबा कमर ने एक सच बोला कि अजीम से मेरी बात सिर्फ सोशल प्लेटफॉर्म पे हुई थी। यानी कि सोशल प्लेटफॉर्म में बहुत सारे चैनल्स आ जाते हैं जो कि सोशल प्लेटफॉर्म में, जिसमें YT भी आता है, जिसमें इंस्टाग्राम भी आता है, जिसमें ट्विटर भी आता है, जिसमें फेसबुक भी आता है, व्हाटएवर, और भी बहुत सारे सोशल प्लेटफॉर्म है जिसमें उसने नाम तो नहीं लिया, बट उसने ये कहा कि मेरी इसी तरीके से उससे मुलाकात हुई थी, और ना मैं उससे मिली हूँ, ना कभी मेरी उससे बात हुई है। अब इसमें बिहाइंड द स्क्रीन क्या फैक्ट है, सबा नोज़ बेटर। बट फ्रेंड, यहाँ पर तमाम चीज़ें जब हो चुकी और सबा कमर की लाइफ में एक भूचाल आ चुका, उसके बाद सबा कमर बिल्कुल चुप हो गई। अब मैं आपको बताऊँ, लास्ट 1.5 या 2 साल से सबा कमर बहुत ज़्यादा ऑन स्क्रीन तो नहीं आ रही, मगर उसे कोई ना कोई एडवर्टाइजमेंट, कोई ना कोई थिएटर ड्रामा मिल जाता है। अब इस लाइफ में तो वो है, शोबिज़ की लाइन में वो है, मगर देखना ये है कि यहाँ पे सबा कमर ने अपनी जो जिस तरीके की वो वल्गर ड्रेसिंग करती है या हर किस्म की फ़ोटो शूट कर लेती है, वो भी उसने नहीं छोड़ी, ठीक है। और ये भी नहीं सोचा कि जिस किस्म का अजीम लड़का था, जो उस लड़की ने बताया कि वीडियोस वगैरह भी वो बनाता था, पिक्चर्स ले लेता था, तो मे बी पॉसिबल उसने ये देखा हो कि यार ये फिट आ रही है। जाहिर सी बात है, उसकी जो पिक्चर्स थी, जो उसकी जो जिस तरह की मॉडलिंग थी,
जिस तरीके की वो ड्रेसिंग करती थी, हर किस्म के वो कमर्शियल्स और हर किस्म के फ़ोटोशूट ले लेती थी, उसके बाद तो डेफिनेटली ऐसा ही होना था। तो फ्रेंड, यहाँ पर सबा कमर की पूरी स्टोरी जो है उनकी अपनी मैरिटल लाइफ से रिलेटेड, जो कि अभी कंप्लीट नहीं हो पाई है, वो मैंने आपको बताई। अब देखना है कि जो पुरानी हमारी एक्ट्रेसेस हैं उनमें से कौन कौन जो है वो जाता है शोबिस की लाइन से, हटता है या नहीं भी हटता, तो वो अपना एक अलग से घर सेटल करता है। और स्पेसिफ़िकली सबा कमर, जिनकी बहुत ज़्यादा टॉप रेटेड ये 2 स्टोरीज़ हो चुकी हैं और जो कुछ भी उसकी लाइफ में हुआ वो उसने अपनी पब्लिक को बताया। फ्रेंड, छोटी सी एक इंफॉर्मेशन थी आपकी फेवरेट सेलिब्रिटी के लिहाज से। और लास्ट में मैं यही कहूँगी, आई एम गोइंग साइनिंग ऑफ, आई विल साइन इन नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।